मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जय हिंद मेरे भाई। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने पढ़ाई को मेरे भाई अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। आज की हमारी मैथमेटिक्स की क्लास स्टार्ट हो रही है अर्थमेटिक के एक बेहतरीन चैप्टर परसेंटेज या प्रतिशत के साथ, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। अब अगर हम बात करें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको देखने को मिलता है इस चैप्टर से। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अर्थमेटिक की जान कहा जाता है इसको, इतना इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। और इसके साथ साथ ये एडवांस मैथ में भी बहुत हेल्प करता है। लेकिन अर्थमेटिक में बेसिकली अगर बात करें तो अर्थमेटिक के बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जो पूरी तरीके से परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करें, डिस्काउंट चैप्टर की बात करें, छूट वाले चैप्टर की, बट्टा जिसको कहते हैं, साधारण ब्याज की बात करें, सिंपल इंटरेस्ट एसआई की, चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई की, ये सारे चैप्टर या तो रेशियो पे बेस्ड होंगे या तो फिर परसेंटेज पे बेस्ड होते हैं। मतलब दो ही तरीका होता है शानदार तरीके से करने का इन सारे चैप्टरों के क्वेश्चन को। तो इसीलिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, हमारा पहला चैप्टर बिल्कुल बेसिक से हम चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो से चलेंगे। आपको मैथमेटिक्स में कुछ नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस माइनस इंटू डिवाइड से शुरुआत होगी हमारी और हाई लेवल तक की चीजों को हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फिर आप चाहे जिस चीज के, जिस भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे एसएससी की कर रहे हो, एसएससी में बहुत सारे एग्जाम होते हैं। सीजीएल का होता है, सीएचएसएल का होता है, एमटीएस का होता है, सीपीओएसआई का होता है, जीडी का होता है। ये सारे के सारे एग्जाम आपके अच्छे होने वाले हैं। या रेलवे के एग्जाम की कर रहे हो, रेलवे में जैसे ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी का हो गया, एलपी का हो गया, टेक्नीशियन का हो गया, ये सारे एग्जाम आपके बेहतरीन तरीके से होने वाले हैं। और अगर स्टेट एग्जाम की बात करें तो यूपी पुलिस की अभी अभी रिजल्ट आया है और अभी फिर से नई वैकेंसी आने वाली है, तो उसकी प्रिपरेशन में आप अभी से लग सकते हैं। बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी, लाखों के आसपास की नंबर ऑफ वैकेंसी होगी, जिसमें से बहुत सारे पोस्ट होंगे कांस्टेबल के और बहुत सारे होंगे यूपी एसआई के। तो अभी से आप चीजों को अच्छा करने की कोशिश करेंगे तो आपका एग्जाम बेहतरीन तरीके से होने वाला है। तो यहाँ पे देखेंगे आप, हम पहला ही चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जीरो से चलेंगे, हाई लेवल तक की चीजों को कवर करने की कोशिश करेंगे। और मेरे भाई, जो अभी अभी लेटेस्ट पैटर्न में एग्जाम चल रहा है ना, उस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। मतलब बिल्कुल लेटेस्ट कंटेंट मिलेगा और बेस्ट अप्रोच के साथ, स्मार्ट अप्रोच के साथ। कहने का मतलब, जहाँ पे ट्रिक की बात आएगी हम वहाँ ट्रिक से उड़ाएंगे, जहाँ पे बेसिक काम आएगा हम बेसिक, दोनों तरीके से लेके चलेंगे। पहली ही क्लास है, पहले ही क्लास हमारी परसेंटेज, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। मैथमेटिक्स का डर है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से पूरा डर आपको खत्म कर दिया जाएगा। और रीजनिंग की क्लास की बात करें तो सुबह 11 बजे आपको मिलेगी। अगर मैथ की क्लास की बात करें तो इसी चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे, ग्रीन एंड ग्रो यानी जी स्क्वायर पे आपको मिलेगी मैथमेटिक्स की क्लास सुबह रोज 8 बजे। और रीजनिंग मिलेगी 11 बजे। डेली आपकी क्लासें होंगी, डेली आपको क्लासें इसी चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, देर ना करते हुए बढ़ते अपनी सेशन की ओर। आज ये क्लास थोड़ी सी लेट अपलोड होगी, बाकी कल से आपकी क्लास डेली सुबह 8 बजे प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो बढ़े अपने सेशन की ओर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। देखिए, पहला ही चैप्टर है परसेंटेज। अब परसेंटेज कहते किसको है? बेसिकली अगर इसके डिफिनीशन की बात करें, इसके परिभाषा की बात करें, तो किसको कहते हैं परसेंटेज? अब देखें, अब लिखते कैसे हम परसेंटेज? परसेंटेज मतलब क्या होता है इसका? परसेंट, परसेंट से बना है परसेंटेज। सेंट बोलते हैं 100 को, पर बोलते हैं 100 के रिस्पेक्ट में कोई चीज, 100 के रेफरेंस में जितना कह दिया जाए वही हमारा क्या होगा? परसेंटेज होगा। बेसिक से डिफिनीशन है, बहुत सारी डीप में नहीं जाना है हमें। बहुत सारी किताबों में आपको डिफिनीशन इसकी मिलेगी, लेकिन आप इतना समझिए कि परसेंटेज कहते किसको है? पर 100, मतलब 100 में जो चीजें हो, 100 के रिस्पेक्ट में या 100 के रेफरेंस में जिस चीजें के बारे में बात करेंगे वही हमारा प्रतिशत कहलाएगा, परसेंटेज कहलाएगा। परसेंट, इसी को हिंदी में बात करें तो बोलते हैं प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा मतलब 100 में कितना, हर एक 100 में कितना, सब कुछ आपको समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखें, प्रति शत, शत का मतलब होता है 100, हर एक 100 में कितना होगा वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। अगर इसके सिंबल की बात करें तो आपको पता होगा, इस तरीके से इसका सिंबल होता है परसेंटेज का। और इसका मतलब ही क्या होता है कि जब भी इसको देखेंगे ना, तो आपके दिमाग में चीजें चलनी चाहिए कि ये परसेंटेज का हमारा सिंबल है, जिस नंबर के पीछे लग जाएगा वो यही बताएगा ये इतना परसेंट। और इसको जैसे ही हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में ये चीजें चलनी चाहिए कि इसका मतलब होता है 1/100।
इसका मतलब 1/100 होता है। कहने का मतलब 100 में कितना, तो 100 में 1। सब कुछ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। इतना समझ में आया कि परसेंटेज कहते किसको है। परसेंटेज कहते हैं कि प्रति सैकड़ा, मतलब 100 के रेफरेंस में कोई चीज कितनी है वही हमारा क्या कहलाएगा, प्रतिशत कहलाएगा। रेफरेंस की बात अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से भी देख सकते हैं, जैसे आप डेली किसी चीज के रेफरेंस में आप बात करेंगे, जैसे आप कह देना कि आप 5 घंटे पढ़ते हैं, आप 5 घंटे पढ़ते हैं, तो आप कब 5 घंटे पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, 2 दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं, या आधे दिन में 5 घंटे पढ़ते हैं। जब तक किसी के रिस्पेक्ट में बातें नहीं होंगी ना, वो बातें अधूरी रहेंगी। मतलब तुलना कराना बहुत जरूरी है। और प्रतिशत होता क्या है, मतलब किसी चीज के बारे में तुलना करना, 100 के रेफरेंस में तुलना की जाए तो वही हमारा परसेंटेज कहलाएगा। जैसे अगर कह दिया जाए ना कि आप डेली ना 5 घंटे 5 हावर पढ़ते हो, लेकिन कितने घंटों में 5 घंटे पढ़ते हो, तो 24 घंटों में 5 घंटे पढ़ते हो, यानी पर डे आप कितना पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो। तो 24 घंटे के रेफरेंस में ये कितना है, 5 घंटे है। वही चीजें सेम है कि अगर आप 1% बोलते हो ना किसी चीज को, तो 100 में कितना, 1, 100 में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज परचेस करते हो, मान लेते हैं कि चीनी आप परचेस करने गए हो और कह दिया जाए ना कि चीनी 40 रुपए की है, आपसे कह दिया जाए चीनी का दाम कितना है, 40, तो ये थोड़ा सा अधूरा अधूरा लगेगा। 40 रुपए चीनी का दाम है, आपसे कह दिया जाए चीनी का दाम जो है ना वो 40 रुपए है, तो आपके दिमाग में वो चीजें आराम से क्लिक करेंगी कि ये बात कर रहा है 40 रुपए पर केजी की। मतलब 40 रुपए तो चीनी का दाम है, लेकिन किस में, पर केजी में। यानी 40 रुपए जो है ना वो किसके रिस्पेक्ट में है, किसके रेफरेंस में है, किलोग्राम के रेफरेंस में। 1 किलोग्राम का दाम कितना है, 40 रुपए। इसी तरह हमारा परसेंटेज होता है। जैसे कि अब हम शुरू करते हैं अपने परसेंटेज को। देखें, जैसे अगर कहीं पे आपको कह दिया जाए कि 3%, 3% का मतलब ही क्या होगा, आपसे कह दिया जाए 5%, 3% का मतलब ही क्या है, 3 बटे में कितना, 100, मतलब 100 में कितना, 3, 100 में कितना, 3। और यहीं पे देखेंगे तो 5% का मतलब क्या हो जाएगा, 5, और बटे में कितना हो जाएगा, 100। 5/100 का मतलब हो जाएगा 100 में कितना हो गया, 5। और ये चीजें जरूरी नहीं है कि 100 के साथ ही चले, हर बार 100 के साथ ये जरूरी नहीं है। हम 100 के साथ इन चीजों को बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर आपसे बात की जाए कि आप अपने एग्जाम में, बहुत ही बेसिक सी बात, बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि कोई भी एग्जाम होता है हमारे यहाँ, 100 नंबर का जैसे कोई पेपर होता है और आप उसमें 60 नंबर पाते हो, 60 नंबर आप पाए हो, इस 60 नंबर किसके रेफरेंस में है, 60 नंबर, ये भी तो तुलना करना जरूरी है। तो 60 नंबर किसके रेफरेंस में है, तो 100 के रेफरेंस में है। मतलब 100 नंबर का पेपर था और आप उसमें ऑब्टेन किए कितने हो, 60 नंबर। 100 नंबर के पेपर में आपने 60 नंबर हासिल किया है या प्राप्त किया है। 100 नंबर का क्या है, आपका प्राप्तांक है, ये पूर्णांक था, तो इसको हम डायरेक्ट कह सकते हैं ये कितना परसेंट है, 60%। मतलब 100 के रेफरेंस में कोई चीज है तो डायरेक्ट कितनी है, 60%। अब जरूरी नहीं है कि 100 के साथ ही हो, 100 के साथ जरूरी नहीं, 100 के साथ होगा तो हम डायरेक्ट देख लेंगे। यही चीजें बदल के हमसे पूछा जाए कि देखो, जैसे कि आपके पास, हमारे पास, जैसे कि मान लेते हैं 15 नंबर आप पाते हो कोई नंबर का और 60 नंबर का आपका पेपर था, 60 नंबर का आपका पेपर था, आप उसमें कितना नंबर पाते हो, 15 नंबर पाते हो। अब 100 के साथ था तो हमने डायरेक्ट देख लिया कि कितना है, 60%। 100 के रेफरेंस में कोई चीज जितनी होगी वही हमारा परसेंटेज कहलाती है। बेसिक से डिफरेंशिएशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन यहाँ पे दिक्कत है कि 15 नंबर आपने पाया है और किसमें पाया है, 60 नंबर में। तो फिर देखें अब इसमें कितना परसेंट बना, तो फिर यहाँ देखो मल्टीप्लाई कराओ किसके साथ, 100 के साथ, फिर परसेंट लगाओ, फिर परसेंट लगाओ, मल्टीप्लाई कराओ 100 के साथ, फिर परसेंट लगाओ। अब जरा देखो ये किससे कट जाएगा, 20 से काटेंगे तो कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, और 20 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। और भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से काटोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 5 में 5 का गुणा करा दोगे, 5 में 5 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25% हो जाएगा। इसी को अगर आप दूसरे तरीके से देखना चाहो तो आप दूसरे तरीके से देख सकते हो कि 100 नंबर के पेपर में अगर आप 25 नंबर हासिल करते हो तो आपका परसेंटेज कितना बन जाएगा, 25% बन जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होगी आई थिंक आपको। 100 नंबर के पेपर में ये थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। आज की ये क्लास में जितना हम 1-1.5 घंटे डिस्कस करने वाले हैं,
अगले 15-20 दिन की क्लास जो है ना उसी पे बेस्ड होगी। तो इन चीजों को अगर आप अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बेहतरीन तरीके से स्टोर करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो फिर आने वाली जितनी भी परसेंटेज की क्लास है, 15-20 क्लास लगेगी, इस चैप्टर को बड़ा सा चैप्टर है, तो फिर वो सारी की सारी क्लास इसी चैप्टर पे बेस्ड होने वाली है। थोड़ा सा बेसिक से चलेंगे, हो सकता है ये बहुत सारी चीजें जो हैं आपको पहले से पता है, लेकिन यहाँ पे हर एक चीज को बताना बहुत जरूरी है। समझ में आई चीजें? 100 में अगर आप 25 पाते हो तो ये कितना हो गया? 25%। लेकिन अगर आप 15 नंबर पाते हो 60 नंबर में, तो भी क्या होगा? तो भी वो 25% ही होगा। कहने का मतलब यह है कि अगर आप 100 में 25 पाते हो तब भी 25% हो जाएगा, और अगर आप 60 नंबर में 15 नंबर पाते हो तब भी आपका कितना बनेगा? 25% ही बनेगा। बात समझ में आई? और देखें, जैसे कि अगर कह देते हैं और लेते हैं एग्जांपल, समझाते हैं अच्छे तरीके से। देखो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप पेपर देते हो और आप ले आते हो 85 नंबर, कितने में? 100 में। आप आंख बंद करके कहोगे 100 के रेफरेंस में जितनी भी चीजें हो वो डायरेक्ट हमारी प्रतिशत कहलाती है, परसेंटेज कहलाती है। 100 के रेफरेंस में जितनी भी चीजें हैं वो हमारी प्रतिशत कहलाती है। कि तो 100 के रेफरेंस में कितना है? 85, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हो जाएगा कितना? 85% हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहीं पे देखा जाए कि आप मान लेते हैं हमने पेपर दिया और 100 नंबर का पेपर था, आपने 85 नंबर हासिल किया। हम कोई टेस्ट देते हैं, कोई भी टेस्ट हम देते हैं, और उस टेस्ट में ये देखते हैं कि उस टेस्ट में हमारा, देखें यहाँ से, उस टेस्ट में 20 नंबर का टेस्ट का पेपर था, और उस 20 में हमने हासिल किया कितने नंबर? मान लेते हैं चलो 17 नंबर हमने हासिल किया। अब ये बताओ कि ये कितना परसेंट है? ये 100 के साथ था तो हमने डायरेक्ट देख लिया, यहाँ तो कोई परेशानी ही नहीं है, 100 के साथ चीजें डायरेक्ट दिख गई। लेकिन यहीं पे अगर आप बात करेंगे कि 20 नंबर में आप 17 पाते हो, तब कैसे होगा? तो आप ऐसे करेंगे कि 17 और बटे में कितना है? 20, और परसेंटेज निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर परसेंट का साइन हम लगाते हैं, फिर हमारा प्रतिशत लगेगा। अब इसको देखेंगे तो 20 से कितनी बार में जाएगा? ये 5 बार में डिवाइड होगा, और 17 का 5 में जब आप मल्टीप्लाई कराओगे, 17 पचा कितना होगा? 85, 85%। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर आप 100 नंबर के पेपर में 85 पाते हो तो भी आपका 85% ही होगा, अगर 20 नंबर के पेपर में आप 17 पाते हो तो भी आपका कितना होगा? 85% ही होगा। समझ में आई चीजें? कोई दिक्कत यहाँ, कोई परेशानी नहीं होगी आपको। आई थिंक इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी कि परसेंटेज कहते किसको हैं, बस इतना समझिए आप। परसेंटेज कहते हैं किसी भी चीज के 100 के रेफरेंस में जिस चीजों के बारे में बात करते हैं वही हमारा प्रतिशत कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए अब आगे चलते हैं। वही चीजें आपको यहाँ लिखी हुई दिखेंगी, आप इसको नोट कर सकते हैं। कह रहा द मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर ऑफ क्वांटिटी आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। किसी संख्या या राशि को 100 के आधार पर व्यक्त करने की विधि को ही प्रतिशत कहते हैं। दूसरा पॉइंट आप देखेंगे तो यहीं पे दूसरा पॉइंट आपको दिखेगा, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज 100 इज कॉल्ड अ परसेंटेज। वह भिन्न जिसका हर 100 हो प्रतिशत कहलाती है। हालांकि फ्रैक्शन की बात अभी आएगी, आगे हम करेंगे इसी अभी आज ही के लेक्चर में, तो ये सारी चीजें आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। चलिए इसको नोट कर लेते हैं। तू ही है ना सके, तू ही है। चल अब आगे देखें। देखें यहां से, अब हमें पता चल गया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। यही तो कहा गया, यही तो लिखा था उस पॉइंट में कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर क्या हो? हमेशा 100 हो। एक ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा 100 हो प्रतिशत कहलाती है। इन चीजों पे हम आते हैं। अब देखिए, जब भी कभी हमें परसेंटेज लगाना हो, कोई फ्रैक्शन दी हो, कोई भिन्न दी हो, और आपसे कहे कि इसमें परसेंटेज लगाइए, तो कैसे लगाएंगे? तो देखें यहाँ पे नोट करेंगे, धीरे धीरे नोट करते हुए चीजों को चलेंगे। देखिए, जब भी परसेंटेज लगाना हो, जब भी परसेंटेज लगाने की बात हो, जब भी परसेंटेज लगाना हो,
तो हम गुणा कराते हैं किससे? 100 से। परसेंटेज लगाने की बात आएगी तो 100 से गुणा। ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर इस पे काम कमांड बनाएगा अगर आप इन चीजों को अच्छे तरीके से समझते हैं तो। देखें यहाँ से, जब भी परसेंटेज, पहला ही पॉइंट है हमारा, जब भी परसेंटेज लगाने की बात हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा। कैसे? देखें, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 2/5 लिखा है, 2/5 लिखा है, मतलब ये कह रहा है कि 2/5, 2 जो है ना वो 5 के रिस्पेक्ट में, 5 के रेफरेंस में कितना परसेंट होगा, 2 जो है ना वो 5 के रेफरेंस में कितना परसेंट होगा, ये पूछा जा रहा है। तो देखें 2/5 कितना परसेंट होगा, ये लगाने के लिए, परसेंटेज लगाने के लिए हमेशा हमें 2/5 में 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। लिखा है ना यहाँ पे 100 से गुणा, 100 से गुणा कराना पड़ेगा, तब जाके हम परसेंटेज लगाते हैं। तो जब भी परसेंटेज लगाने की बात आएगी तो 100 से हमें गुणा कराना पड़ेगा। अब 5 से इसको आप डिवाइड करोगे तो कितने बार में जाएगा? 20 बार में जाएगा, और 20 में 2 का गुणा कराओगे तो कितना होगा? 40% होगा, 40% होगा, 40% होगा। अब इसी 2/5 को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से आपको अच्छा लगे समझना वो समझिए, कि जब भी इस तरीके का कोई फ्रैक्शन लिखा हो, कोई भी भिन्न लिखी हो, ये जो 5 है ना, ये 5 है जो, वो हमेशा रियल वैल्यू होती है। हर में जो भी लिखा होगा वो हमेशा रियल वैल्यू होगी, वास्तविक मान होगा, ये वास्तविक मान होगा। हर में जो भी चीजें लिखी होंगी वो वास्तविक वैल्यू होंगी, वो वास्तविक मान होगा। और ऊपर वाली वैल्यू जो लिखी होगी, यानी कि अंश में जो भी लिखा होगा, वो हमारी परसेंटेज वैल्यू होगी, वो हमारी प्रतिशत वैल्यू होगी, वो हमारी होगी प्रतिशत वैल्यू, प्रतिशत मान होगा वो। और ये हमेशा फिक्स होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसको आप बदल नहीं सकते हो। जो भी हर में लिखा होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। इसी को समझते हैं, इसी एग्जांपल से हम चीजों को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखें, जैसे कि हमें पूछा गया कि 2/5 जो लिखा है हमारा ना 2/5, इसमें आप ये समझिए कि हर हमारा कांस्टेंट है, जो 5 है वो फिक्स है। 5 फिक्स है तो 5 हमेशा 100% होगा। कोई भी वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो इसको समझिए, ये हमारा कितना है? वास्तविक वैल्यू है, तो ये हमेशा 100% के बराबर होगी। और इसके रेस्पेक्ट में ये कितना है? ये हमारा परसेंटेज वैल्यू होगा। हमसे पूछा है 2/5 कितना परसेंट होगा, इसको परसेंट में बदलिए। तो आप यहां से देखेंगे कि 5 जो है ना वो 100% के बराबर है, तो 2 कितना होगा? 5 जो है वो 100% के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा? यही तो पूछा गया है। इसका एक तरीका था कि हमने 2/5 में 100 से मल्टीप्लाई किया और निकाला तो कितना आया? 40%। इसको ऐसे समझिए कि 5 हमारा 100% के बराबर है, तो 2 किसके बराबर होगा? 5 भाग अगर 100 के बराबर है तो 1 भाग 20 के बराबर होगा, क्योंकि 20 पंचे 100 होता है ना। अगर 5 भाग 100 के बराबर है, ऐसे सोचिए कि 5 भाग 100 के बराबर है, तो 1 भाग किसके बराबर होगा? 20 के बराबर होगा। अगर 1 भाग 20 के बराबर होगा तो 2 भाग का मान पूछा है ना हमसे। इस 5 को समझिए ऐसे, ये समझ में आएगा, चीजें आपको बहुत ही क्लियर होंगी। 5 भाग 100% के बराबर है, तो 1 का मान किसके बराबर होगा? 20 5 भाग में डिवाइड करोगे ना, तो 1 का मान किसके बराबर होगा? 20 के बराबर। 1 भाग 20 के बराबर, तो 2 भाग किसके बराबर? 40 के बराबर। तो ये हो गया 40%। तो डायरेक्ट भी देख सकते हो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, बिना किसी मल्टीप्लाई के भी निकाल सकते हो, कि अगर आपसे पूछा जाए 2/5 कितना परसेंट है, तो आप क्या कहोगे? 40% है। और भी देखो, तो यहां से आपने नोट किया होगा ये चीजें, कि जब भी परसेंटेज लगाना हो, ध्यान देंगे इस चीज का, जब भी परसेंटेज लगाना हो तो हम 100 से गुणा कराते हैं किसी भी फ्रैक्शन में। और देखें एग्जांपल, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि 1/2, सब जानते हैं, दुनिया जानती है 1/2 का मतलब आधा होता है ना, आधा होता है, 1/2 का आधा होता है। तो अब यहाँ देखो, हमें पता है कि 1/2 का परसेंट में बदलना है, प्रतिशत लगाना है हमें ना। तो यहाँ देखो, जब प्रतिशत लगाने की बात आएगी तो 1/2 और इंटू में क्या करेंगे? 100 करेंगे, फिर परसेंटेज का साइन लगाते हैं। अब ये 2 से कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा? खुद ही बताओ, 50 बार में। और 50 में 1 का गुणा कितना होगा? 50 होगा। तो आप ये नोट कर रहे होंगे, आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि जहां भी 1/2 आता है, जहां भी 1/2 आता है, उसको हम आधा कहते हैं, और आधा को ही हम 50% कहते हैं।
आधा को ही हम क्या कहते हैं, 50% कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, धीरे धीरे चलेंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, एडजस्ट करिए। बाकी जब कल से हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से यूज आएंगी वहां पे। तो अभी थोड़ा सा पेशेंस बना के चीजों को समझने की कोशिश करिए, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए आगे आने वाली चीजें। और देखें, और इसको भी ऐसे भी तो देख सकते थे ना कि दो हमारा किसके बराबर है, 100% के बराबर। अगर दो भाग 100% के बराबर है तो एक भाग किसके बराबर हो जाएगा, 50% के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, जितना मर्जी जो मर्जी आए वो ले सकते हो। जैसे चलो लिखते हैं 1/4। अब 1/4 में हमें परसेंटेज लगाना है, 1/4 में हमें परसेंटेज लगाना है, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें क्या करना पड़ेगा, 100 से गुणा कराना पड़ेगा। जब भी परसेंटेज लगाने की बात आए तो ध्यान रखेंगे हमें 100 से गुणा कराना है। तो 1/4 और 100 से गुणा करा दो, तब जाके परसेंटेज लगाओगे। और हमें पता है 4 से ये कितनी बार में डिवाइड हो जाएगा, 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। और परसेंटेज तो लगाइए, 25 में 1 का गुणा 25 होगा, ये आ जाएगा हमारा कितना, 25%। ये आ जाएगा हमारा कितना, 25%। तो यहां से आपने देखा, ऐसे भी देख सकते हैं आप कि अगर 4 100% के बराबर, 1/4 की बात चल रही ना, तो 4 हमारा 100%, नीचे वाली वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी, इसको आप बदल नहीं पाएंगे। जब भी होगा ऊपर वाली वैल्यू चेंज होगी। अगर यहाँ 2 लिखेगा तो 50 हो जाएगा, 3 लिखेगा तो 75 हो जाएगा, 4 लिखेगा तो 100 हो जाएगा। जैसे देखो, अगर 4 भाग आपके 100 के बराबर है, 4 भाग 100 के बराबर है, तो जरा सोच के बताओ कि एक भाग किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा कि नहीं होगा। अगर 4 भाग 100 के बराबर है तो एक भाग किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। ये कितना हो जाएगा, 25%। तो यही तो निकाला गया है, यही तो निकाला गया है कि 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 25% लिख सकते हो। 1/4 को आप क्या लिख सकते हो, 25% लिख सकते हो। यहां से आप नोटिस करिए, ध्यान दीजिए इस चीज का कि 1/4 मेरे भाई, ये 400 है, ये हमेशा 100% होगा हर में जो लिखा होगा। और ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये 25% है। अगर ये 4 भाग 100% के बराबर है तो एक भाग किसके बराबर होगा, 25% के बराबर होगा। तो ये 1/4 को अगर आप परसेंटेज में बदलना चाहोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25% आएगा। धीरे धीरे चीजें और आपकी क्लियर होंगी और अच्छे से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चलें आगे, चले आगे, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। चलो और देखते हैं, 3/4 आप ले सकते हो, 3/4 ले सकते हो। 3/4 को आपसे कह दिया जाए कि इसमें परसेंटेज लगाओ, तो परसेंटेज लगाने का तो हमें तरीका पता है, हम तो आराम से लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कि जब भी परसेंटेज लगाने की बात आएगी तो ऐसे नहीं लगा लेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर जाके परसेंटेज का हम साइन लगाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ से, 4 से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा बताओ, 25 बार में जाएगा। 4 से काटोगे कितनी बार में जाएगा, 25 बार में। देखिए 25 का 3 में आप गुणा कराओ, गुणे का ही तो साइन है ना बीच में। 25 में 3 का गुणा कराओगे तो 25 तिरिक कितना हो जाता है, 75 हो जाता है। और ये परसेंटेज तो अभी है, तो ये 75% आ गया। 3/4 75%। ये कह रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि 3/4 अपने भिन्न में देखा, भिन्न में अपने 3/4 देखा, तो ये 4 हमारा रियल वैल्यू हमने जाना है, हमने सीखा है, हमें ये पता है अच्छे तरीके से कि हर में जो लिखा होगा वो वास्तविक मान होगा, और वास्तविक मान अपने आप में 100% होता है। और जब भी परसेंटेज वैल्यू आएगी ना, वो ऊपर वाली आएगी। तो 4 ही हमारा 100% के बराबर है, तो 3 किसके बराबर हो। अब सोचो 4 भाग आपका 100 के बराबर है, तो एक 25 के होगा, तभी तो 400 के बराबर होगा। एक 25 के होगा, दूसरा 25 का होगा, तीसरा 25 का होगा, चौथा 25 का होगा। यानी कि 4 भाग किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। आई बात समझ में। अगर 4 भाग 100% के बराबर है तो 3 भाग की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 75 के बराबर होगी कि नहीं होगी। तो फिर आप ऐसे ना निकाल के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि ये हमेशा 100 होगा तो इसके बारे में कितना होगा। तो 3/4 को परसेंटेज में बदलना हो, परसेंटेज में लगाना हो, तो हम इसको 75% कह सकते हैं, इसको हम 75% कह सकते हैं। बात समझ में आई। अभी सिर्फ इतना आपने जाना, अभी सिर्फ आपने इतना जाना कि जब भी परसेंटेज लगाने की बात आएगी तो 100 से गुणा कराओगे तब जाके परसेंटेज लगाओगे। जब भी परसेंटेज लगाने की बात आएगी तो 100 से गुणा कराओगे, अब तब जाके हम परसेंटेज लगाएंगे। ओके मेरे भाई, चलिए अगला पॉइंट है हमारा
इस 1-1.5 घंटे में जो पढ़ने वाले हैं हम, वो आगे 15 से 20 क्लासें होंगी इस चैप्टर की, वो सारी चैप्टर आपके इसी क्लास पे बेस्ड होने वाला है। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, फीलिंग के साथ बिल्कुल कि हमें हाँ हर एक चीज क्लियर हो रही है, तो फिर आने वाले सारे चैप्टर, अब सारे टाइप जो होंगे इस चैप्टर के, वो आपको अच्छे तरीके से आएंगे समझ में। चले अब अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट डालिए आप लोग, इसमें लिखिए कि जब परसेंटेज को हटाना हो, लगाना था तो हमने 100 से गुणा किया, जब परसेंटेज को हटाना हो यानी रिमूव करना हो, जब परसेंटेज को हटाना हो, परसेंटेज को जब भी हटाना होगा, जब भी परसेंटेज को हटाने की बात करेगा तो हम 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे, 100 से भाग करेंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा पॉइंट है कि जब भी परसेंटेज को हटाना होगा तो हम 100 से भाग कराएंगे। लगाने की बात आई थी तो हम 100 से गुणा कराए थे, हटाने की बात आएगी तो हम 100 से भाग कराएंगे। अब कैसे? देखो, जैसे कि हमारे पास लिखा है, मान लेते हैं कि 20%, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, फ्री हो। जैसे कि मान लेते हैं कि 20%, 20% के साथ परसेंटेज लगा है, 20% के साथ 20 के साथ परसेंटेज लगा है। अब हमसे कह रहा है कि इसको हटाओ, तो जब भी हटाने की बात आती है ना, तो हमने ये पढ़ा है, अभी अभी आपको बताया गया कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 1/100। तो यानी ये साइन हटेगा तो क्या होगा, 100 से भाग होगा। जब भी इस परसेंटेज के साइन को हटाओगे तो क्या करोगे, 100 से भाग ही तो कराओगे। तो वही चीजें इसमें सीखी जाएंगी कि 20% लिखा है, तो 20% का मतलब ये होता है कि 20 और बटे में परसेंटेज को हटा रहे हो तो क्या करोगे, 100 से भाग कराओगे, 100 से भाग कराओगे। अब देखो, 20 से काटो तो 20 से एक बार में जाएगा, और 20 से काटो तो कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा। तो 1/, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहां से क्या आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो आपने देखा यहां से कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, 20% के फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, और 1/5 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो कितना आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 1/5 को परसेंटेज में बदलोगे तो 20% आ जाएगा, और 20% को फ्रैक्शन में बदलोगे तो वो 1/5 आ जाएगा। समझ में आई चीजें? अगर यहाँ पे आने वाले सवालों में, आने वाले क्वेश्चनों में, जहां हम क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर रहे होंगे, वहां पे अगर कहीं भी 20% लिखा है, उसके जगह पे 1/5 लिख दिया जाए, तो कोई बच्चा ये नहीं समझेगा कि ये आया कहां से। इसीलिए बिल्कुल बेसिक सी क्लास को स्टार्ट किया गया है, चीजें आपको अच्छे से समझ में आए, ताकि आपको आगे जो है ना आपकी स्पीड बनती रहे। समझ में आई बात? 20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/5, और 1/5 का मतलब क्या हो जाएगा, 20% हो जाएगा। ऐसे समझ सकते हो, 5 ही 100 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा, 20 के बराबर होगा, 20 के बराबर होगा। 20% का मतलब 1/5। तो आपने यहां से देखा कि मल्टीप्लाई तो ठीक था, मल्टीप्लाई तो ठीक था कि आप किसी भी उसमें अगर आप परसेंटेज लगाना चाहते हो तो 100 से गुणा कराओगे तब वो लगेगा परसेंटेज। अगर भाग कराओगे, देखो, जब भी परसेंटेज को हटाने की बात आएगी, जब भी परसेंटेज को हटाने की बात आएगी, आप किसी भी नंबर से परसेंटेज को हटाओगे तो आप यहाँ देख पा रहे होगे कि जब भी परसेंटेज को, किसी भी नंबर में परसेंटेज लगा है, आपने परसेंटेज को रिमूव किया तो वो बदल गया किसमें, फ्रैक्शन में बदल गया। तो इसमें कह सकते हो कि जैसे ही परसेंटेज को रिमूव करोगे, जैसे ही परसेंटेज को हटाओगे, तो वो नंबर हमारा किस में बदल जाएगा, भिन्न में बदल जाएगा। भिन्न का मतलब 1/5, ये भिन्न ही तो है, इससे तो आप वाकिफ भी होंगे ना, ये हमारा क्या है, भिन्न ही है। तो कहने का मतलब है कि जब भी आप परसेंटेज को हटाओगे, लिखेंगे जब भी परसेंटेज को हटाते हैं, हटाते हैं तो नंबर, तो संख्या या नंबर कुछ भी लिखिए, तो संख्या भिन्न में बदल जाती है, भिन्न में बदल जाती है, भिन्न में बदल जाती है। जब भी आप परसेंटेज को रिमूव करोगे तो जो नंबर होगा हमारा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, भिन्न में। आपने देखा, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हो। चलो हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 10% का। आपको पता है ना कि ऊपर जो लिखा है वो 10 होगा,
परसेंटेज के साइन को हटाने का मतलब 100 से भाग करके दिखा है, हेडिंग ही हमारी चल रही है। अब इस 10 से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा कितना 1, नीचे कितना बचा 10, 1/10। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% का भिन्न मान कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। और भी आप ले सकते हो, 25% ले सकते हो। 25% का मतलब 25, और परसेंट को जब आप हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे, तो 25 से ये एक बार में जाएगा और 25 से ये 4 बार में जाएगा, तो 1/4। 1/4 25% की फ्रैक्शन वैल्यू है, और 1/4 को जब आप परसेंटेज में बदलोगे तो क्या कहोगे, 25% कहोगे ना। इसी तरीके से और भी देख सकते हो, 50% आप ले सकते हो। 50% का मतलब हो जाएगा 50/100, 100, और 50 से ये एक बार में, 50 से ये 2 बार में, तो यहाँ आ जाएगा हमारा 1/2। यहाँ हमारा आ जाएगा 1/2। नोट करिए इन चीजों को ताकि आपको हमेशा रिकॉल होती रहे। अगर आपके ये नोट्स में लिखी होंगी तो ये चीजें आपको हमेशा याद दिलाती रहेंगी, एक नजर डालेंगे आराम से क्लियर हो जाएंगी। इसको नोट करें। और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं, और भी एग्जांपल आप देख सकते हैं कि अगर 100% बात की जाए तो आपको पता है ना कि 100% सुनाई देता होगा कि 100%, 100% का मतलब पूरा कंप्लीट। तो 100% को अगर आप भिन्न में बदलोगे तो कैसे करोगे, 100 तो लिखा ही है, 100 लिखो। जब भी परसेंटेज को हटाओगे तो क्या करोगे, 100 से भाग कराओगे, तो 100 से भाग। और अगर आप 100 में 100 से भाग कराओगे तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में। और एक अपने आप में कंप्लीट फ्रैक्शन होता है, एक क्या होता है, कंप्लीट भिन्न होता है। 100% किसके बराबर होगा, एक के बराबर होगा। एक कहने का मतलब 100%, 100% कहने का मतलब एक। समझ में आई बात है। चलो अगला देखें। अब हम बात करते हैं, बात आई है अभी दो चीजें आप समझे। पहला ये था कि जब परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से भाग। दूसरा ये था कि जब परसेंटेज को लगाना हो तो 100 से गुणा, 100 से मल्टीप्लाई। हटाने के लिए 100 से भाग, लगाने के लिए 100 से गुणा। ये चीजें क्लियर हो गई। चलिए अब अगले पॉइंट में आते हैं, और अगली पॉइंट में हम हेडिंग डालते हैं फ्रैक्शन, भिन्न। फ्रैक्शन जिसको कहते हैं भिन्न। हालांकि ये एक पूरा कंप्लीट चैप्टर होगा जिसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको ये परसेंटेज में जितना यूज होता है ना इसका वो समझेंगे। बाकी ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन आपका एक कंप्लीट चैप्टर है, वो हम कराएंगे, हर एक चैप्टर आपको कराया जाएगा। लेकिन परसेंटेज में फ्रैक्शन का कितना यूज है ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखें, फ्रैक्शन का मतलब, भिन्न का मतलब ये होता है कि किसी भी नंबर को आप x बाई वाई के फॉर्म में लिख दो, और जहां पे एक कंडीशन भी होती है कि y जो है ना वो हमेशा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। x बाई वाई के फॉर्म का मतलब क्या है, कुछ भी ले सकते हो यार। x बाई वाई का मतलब जैसे 2/3 ले सकते हो, 3/5 ले सकते हो, ये भिन्न ही तो है। भिन्न का मतलब ये x क्या है, हमारा अंश है, ये y क्या है, हमारा हर है। अंश और हर होता है, यहाँ पे 2/3, यहाँ पे 3/5, और भी लिख सकते हो, 7/9 ले सकते हो, 1/5 ले सकते हो, जो मर्जी वो ले लेंगे। ये हमारा एक्स वाई के फॉर्म में लिख गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। इसी को तो हम भिन्न कहते हैं। अब ये भिन्न बहुत सारे टाइप की होती हैं, लेकिन साधारण भिन्न किसको कहते हैं, साधारण भिन्न या नॉर्मल भिन्न या जिसको कहा जाएगा, वो हमेशा अंश जो होगा ना वो हमेशा छोटा होगा। और इस चैप्टर में भी हम अंश को छोटा करने की कोशिश करेंगे हमेशा। हर हमेशा हमारा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे देखें, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप बताओ कि 4/3, 4/3 क्या ये प्रॉपर भिन्न है, क्या ये साधारण या नॉर्मल भिन्न है, नहीं। आप ये कहेंगे कि ये तो सारे थे, क्योंकि अंश 3 था तो हर 2 था, कम था हर, हमेशा हर ऊपर वाली वैल्यू हमेशा छोटी होनी चाहिए। यहाँ देखेंगे 3/5,
नीचे 5 था तो ऊपर 3 था, 7/9 नीचे 9 था ऊपर 7 था, 1/5 नीचे 5 था तो ऊपर क्या था 1 था। ये सारे के सारे प्रॉपर फ्रैक्शन है, कहने का मतलब ये हमारा साधारण भिन्न है। लेकिन अगर इसमें देखेंगे ना तो 4/3 है ये, 4/3 है ये ना, यहां से देखेंगे तो ये क्या है 4/3 है। 4/3 थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना, हर हमारा क्या हो गया, हर हमारा छोटा हो गया, अंश हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया, हर हमारा छोटा हो गया, अंश हमारा क्या हो गया बड़ा हो गया। समझने की कोशिश करिए, यहां से हमेशा हम हर को छोटा करने की कोशिश करेंगे। अब देखो अगर ये छोटा नहीं है तो फिर हम इसमें देखो अब भाग कराएंगे, किससे भाग कराएंगे, 4 में भाग कराएंगे 3 से। 4 में 3 से भाग कराया जाएगा, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। बहुत ही बेसिक चीज आपको बता रहे हैं, कितनी बार भाग जाएगा, एक बार भाग जाएगा। कितना आया 3 आया, सब वाकिफ हो गए इस पैटर्न से, हमेशा करते आए हैं। कितनी बार भाग गया, एक बार। अब इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा ना, इसमें से इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये था कि ये जो फ्रैक्शन लिखा था आपका 4/3, ये 4/3 ये हमारा साधारण भिन्न नहीं था, इसको हम और कन्वर्ट करेंगे तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। देखो जितनी बार भाग गया वो लिखते हैं, फिर हम इसको लिखते हैं और फिर हम इसको लिखते हैं इस पैटर्न में। तो ये हो जाएगा हमारा एक सही 1/3, एक सही 1/3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा एक सही 1/3, एक सही 1/3। अब ये सही है कि यहां देखोगे तो ये तो हमारा इंटीजर है, इससे नहीं मतलब। अब जो फ्रैक्शन लिखा है ना उसको देखो, ये हमारा हर है, ये हमारा अंश है। अंश क्या हो गया, छोटा हो गया। अंश हमेशा छोटा होना चाहिए, अंश हमारा हमेशा छोटा होना चाहिए। और अगर भिन्न की बात करो तो जब तक डिवाइड होती रहेगी भिन्न तब तक हम डिवाइड भी करते रहेंगे। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 2/4 का ये एक साधारण भिन्न है तो आप कहेंगे नहीं है, इसलिए नहीं है कि भले ही अंश छोटा है, भले ही अंश छोटा है, लेकिन अभी ये और डिवाइड तो हो सकता है ना, और इसको काटा तो जा सकता है। तो और काटने के लिए आप इसमें 2 से भाग कराओगे तो एक बार में जाएगा, 2 से भाग कराओगे 2 बार में जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। समझ में आई चीजें, 1/2। तो 2/4 नहीं कह सकते, उसको 1/2 कहोगे तो ये अच्छा लगेगा। ये तरीका है कि मतलब जब तक डिवाइड होती रहे फ्रैक्शन तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे। अब यहां देखेंगे आप, यहां देखेंगे तो ये 4/3 क्या हो गया, एक सही 1/3 आ गया। सारी चीजों से आप वाकिफ होंगे, धीरे धीरे चीजें आपको समझ में आएंगी। जैसे अगर हम कह देना कि 17/5 तो आप कहेंगे ये तो गलत तरीका है कि अंश क्या हो गया हमारा बड़ा हो गया, और हम जो सीख रहे हैं ना उसमें अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। अंश क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो अंश को छोटा करने के लिए करोगे क्या, भाग कराओ। और देखो कुछ नहीं आता ना तो 5 3 15, 5 3 सही 2/5 इसका आंसर होगा। लेकिन आपको नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से निकालेंगे, धीरे धीरे आप चीजों को सीख जाएंगे। 17 में आपको भाग किससे कराना है, 5 से भाग कराना है। 5 से 3 बार में भाग जाएगा और आएगा कितना, 15 आएगा। 3 बार में भाग जाएगा, आएगा कितना, 15। अब 7 में से 5 घटा दोगे तो कितना बचेगा, 2, और यहाँ तो कुछ नहीं बचा। तो ऐसे लिखते हैं हम हमेशा, देखो ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से। पहले लिखो 3, यानी कि 3 सही 2 और बटे में कितना है 5, 3 सही 2/5। तो 17/5 को क्या लिख सकते हो, 17/5 को लिख सकते हो 3 सही 2/5 लिख सकते हो। अब ये हमारा काम हो गया कि ये इंटीजर है, इससे हमें नहीं मतलब है। अब 2/5 का मतलब देखेंगे तो ये फ्रैक्शन है हमारा, ये भिन्न है। और 5 क्या है, बड़ा है, ऊपर 2 है, छोटा है। अंश छोटा होना भी चाहिए और आगे डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो और आगे डिवाइड हो जाएगा तो हम इसको और काटेंगे, और आगे डिवाइड होगा तो हम इसको और काटेंगे। तो 17/5 को हम लिख सकते हैं 3 सही 2/5। लिखने का तरीका ये होगा कि जितनी बार भाग जाएगा उसको लिखो, और जितना शेषफल बचा उसको लिखो, और अपॉन में जिससे भाग दे रहे थे उसको लिखो। ये इसको अगर समझने की कोशिश करोगे तो ये बता रहा है, ये जो आपका 3 है और 2/5 जो है ना, ये बता रहा है कि जब आप 17 में 5 से भाग कराए थे तो 3 बार तो भाग गया था पूरी टाइम पे, कंप्लीट टाइम में, 5 से 15 तक डिवाइड हो गया। और ये जो 2 बचा है ना, इसको अभी भी 5 डिवाइड कर रहा है, इसको अभी भी 5 डिवाइड किया जा रहा है। वो अभी समझ लीजिए कि इन प्रोसेस है, मतलब अभी वो प्रगति पे है, चल रहा है काम उस पे। समझ में आई चीजें। और देख सकते हैं एग्जाम्पल,
देखें और भी एग्जाम्पल हम देख सकते हैं इसमें। अगर देखोगे यहां से, जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए कि यहाँ पे लिखा है 14, 14 सही 5/10 लिखा है, तो आप बताओ कि ये सही लिखा है? ये तो मिक्स फ्रैक्शन हो गया, इस पे हम बात करेंगे अभी। लेकिन अगर आपके पास कोई फ्रैक्शन इस तरीके से लिखा है कि 14 सही 5/10 हो गया, तो आप कहेंगे कि चलो कंडीशन चेक करते हैं, ये 14 हमारा इंटीजर है, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये 5/10 जो है ना, 5/10 ये तो अभी दिक्कत कर रहा है, क्योंकि देखो भले ही अंश छोटा है, हर हमारा बड़ा है, लेकिन अभी भी इसको ये फर्दर डिवाइड कर रहा है ना। तो 5 से इसको काटोगे तो ये एक बार में जाएगा, 5 से इसको काटोगे तो ये 2 बार में जाएगा। तो ये सही ना होके सही क्या होगा, वो होगा 14 सही 1/2 होगा। यानी कि 5 और 10 आपस में डिवाइड हो गए, तो उनको डिवाइड करेंगे, जब तक डिवाइड होता रहेगा करते रहेंगे। तो ये हमारा गलत तरीका था, ये हमारा सही तरीका है। सही दोनों है। परसेंटेज जब हम पढ़ेंगे तो हम चीजों को इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। समझ में आई चीजें? पहली बात तो आपने ये समझा कि जब भी परसेंटेज लगाने की बात हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, जब भी परसेंटेज को हटाने की बात आ जाए तो क्या करोगे, हटाने के लिए 100 से भाग करा दो। तीसरी चीज आपने देखा कि भिन्न को जब एक्स वाई फॉर्म में लिखोगे तो एक्स जो है ना, एक्स वाई के फॉर्म में जब भी आप भिन्न को लिखोगे तो यहां से आपने देखा कि एक्स वाई के फॉर्म में लिखोगे तो वाई कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब हर में जीरो नहीं आना चाहिए। हर में जीरो आएगा तो फिर वो इनफाइनाइट को डिसाइड करता है, वो हम पढ़ेंगे, वो सब हमारे काम की चीज नहीं है, इस चैप्टर में उसका यूज उतना नहीं होने वाला। और देखे हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहेंगे हम, जिसका अंश क्या हो, छोटा हो, हर क्या हो, बड़ा हो। और जब तक डिवाइड करते रहेंगे तब तक, जब तक डिवाइड होगा तब तक हम उन चीजों को डिवाइड करते रहेंगे। समझ में आई चीजें? और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन लिखा हो इस तरीके से, मतलब अंश बड़ा हो नीचे हर छोटा हो, तो फिर वो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। समझ में आया? चलो अब यहां से आप हेडिंग डालो मिक्स फ्रैक्शन। अगला पॉइंट है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन जिसको बोलते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। थोड़ा थोड़ा चीजों को जानते हैं, बाकी ये सारा का सारा चैप्टर है, आप इसको पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल से। फ्रैक्शन का तो एक चैप्टर है ना, तो इसको तो हम डिटेल से पढ़ने ही वाले हैं, लेकिन अभी आप हेडिंग डालिए मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। अब आपसे पूछा जाए कि आप मिक्स फ्रैक्शन किसको कहेंगे, तो मिक्स फ्रैक्शन की डेफिनेशन होती है एक ऐसी भिन्न जिसके साथ इंटीजर भी इंक्लूड हो, इंटीजर भी इंक्लूड हो। हेडिंग डालेंगे मिश्रित भिन्न, इसके कहेंगे क्या, इंटीजर और प्लस में फ्रैक्शन, इंटीजर प्लस में फ्रैक्शन। इंटीजर को बोलते हैं हिंदी में पूर्णांक, पूरा अंक, मतलब भिन्न ना हो वो पूरा अंक हो, पूर्णांक, और प्लस में क्या हो, भिन्न हो। पूर्णांक प्लस में भिन्न जो हो उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रित भिन्न कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं इसको, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि लिखा है हमारे पास 1 सही 2/3, छोटा सा एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं, 1 सही 2/3, हमारे पास कोई नंबर लिखा है 1 सही 2/3। अब यहां आप देखेंगे 1 सही 2/3, इसमें देखें ये एक जो है ना, एक ये क्या है, हमारा पूर्णांक है, ये हमारा इंटीजर है, और 2/3 क्या है, भिन्न है। भिन्न का मतलब ही होता है एक्स वाई फॉर्म में लिख दो, मतलब अंश हो हर हो वही तो हमारा भिन्न है। और एक क्या है, एक हमारा इंटीजर है। और भी एग्जांपल दे सकते हो, जैसे देखो अगर आपसे कह दिया जाए 3 सही 5/19, 3 सही 5/19, तो यहां भी देखोगे ये 5 हमारा क्या है, 5 हमारा इंटीजर है, और 3 हमारा क्या है, इंटीजर है, और 5/19 क्या है हमारा, ये हमारा भिन्न है। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है। 3 हमारा क्या है, पूर्णांक है, और 5/19 क्या है, हमारा भिन्न है। और इसको अगर एक्सप्लेन करके लिखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा होता है, 1 और प्लस में 2/3 होता है ये।
1 प्लस 2/3 होता है, मतलब 1 प्लस 2/3 ये जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 1 सही 2/3। इसी तरह इसको भी अगर चाहोगे तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं इसको कि 3 और प्लस में क्या है 5/19 है। 3 और प्लस में 5/19 है, बाद में जब जोड़ोगे अब तो ये हो जाएगा 3 सही 5/19 हो जाएगा। यहां तक चीजें क्लियर हुई। मिश्रित फ्रैक्शन किसको कहते हैं, मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, जिसके अंदर इंटीजर भी हो और इंटीजर के साथ साथ उसके अंदर भिन्न भी हो, इंटीजर भी हो भिन्न भी हो, वही हमारा मिश्रित फ्रैक्शन होगा। बहुत सारा तरीका आप सीखोगे फ्रैक्शन में, लेकिन जितना अभी यूज हो रहा है उतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा लेंदी लगेगा अगर इसको खोल देंगे तो, बाकी ये हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन वाले चैप्टर में। समझ में आई चीजें। मिश्रित भिन्न किसको कहते हैं, जिसके अंदर कोई पूर्णांक हो और पूर्णांक के साथ साथ कोई भी भिन्न हो, दोनों जुड़ी हो और दोनों इस तरीके से लिखा होगा तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 3 में जोड़ा गया है क्या 5/19 जोड़ा गया है। 3 में क्या जोड़ा गया है 5/19 जोड़ा गया है। नोट करें इसको कि हमारा मिश्रित फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीजर और प्लस में क्या होता है फ्रैक्शन होता है। लिखिए चलो और देखिए इसमें, और भी इसमें एग्जांपल लेते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। जैसे कि हमारे पास, अच्छा इसको नोट कर लें आप, ये नोट कर सकते हैं इसको। देखो चलो आगे आगे देखो, जैसे आपसे कह दिया जाए हम मिश्रित भी नहीं लिखते हैं, जैसे लिखा है 5 सही 2/4। अब ये है तो मिक्स फ्रैक्शन ना, क्योंकि इसके अंदर इंटीजर भी है और ये हमारा भिन्न भी है। इंटीजर और प्लस में क्या है फ्रैक्शन है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अभी ये सही नहीं है, क्योंकि आपको ये पता है ना कि इंटीजर को तो छोड़ो, इंटीजर जो है ही, यानी कि ये 5 है और ये इसको लिखना चाहोगे तो प्लस में क्या है 2/4 है, प्लस में क्या है 2/4 है। क्या 2/4 सही है, नहीं सही ना, आप कहेंगे नहीं सही, इसलिए ना कि अंश भले ही छोटा है हर बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेटिस्फाई है, लेकिन अभी ये इसको डिवाइड भी तो कर रहा है ना। जब तक डिवाइड होता रहेगा तब तक हम भिन्न को डिवाइड करते रहते हैं। अब 2 से कितनी बार में जाएगा, ये 1 बार में जाएगा, 2 से कितनी बार में जाएगा 2 बार में जाएगा, तो यहां से अब देखोगे तो ये आ जाएगा 5 और प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और जब जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 5 सही और 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5 सही 1/2 हो जाएगा। तो जो चीजें लिखी थी, जो चीजें हमारी लिखी थी 5 सही 2/4, उसको हम लिख सकते हैं 5 सही 1/2, 5 सही 1/2। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए 5 सही 7/49 कह दिया जाए, 7/49 कह दिया जाए, तो आप ये तो जानते हैं कि इसको अगर बहुत डिटेल से लिखोगे तो 5 और प्लस में 7/49 लिखोगे, यही होगा। लेकिन ये अभी इसको काट तो रहा है ना, 7 से कितनी बार में जाएगा 1 बार में, और 7 से कितनी बार में जाएगा 7 बार में, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो लिखा है ना वो 5 सही कितना लिखा है 1/7 लिखा है। अब ये सही हो गया, क्योंकि अंश हमारा छोटा भी हो गया और हर हमारा बड़ा हो गया, और अंश और हर आपस में कोई नंबर भी कॉमन नहीं है इन दोनों के बीच में जो इनको डिवाइड कर सके, जो इनको डिवाइड कर सके। समझ में आई चीजें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ देखो, और भी अगर आप एग्जाम्पल लेना चाहो तो और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, उसमें भी कोई परेशानी नहीं है। जैसे आप कह दो कि 4 सही 7/5, तो फिर ये कहानी गड़बड़ हो गई। 4 सही 7/5 का मतलब ये तो गड़बड़ हो गया। तो इसको अगर लिखना चाहो तो ये तो कुछ इस तरीके से लिखा है ना, अगर आप इसको लिखना चाहोगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा है, ये है 4 और प्लस में क्या है 7/5 है, 7/5 है। तो 4 तो हमारा है, ये तो इंटीजर है, इससे नहीं मतलब, लेकिन 7/5 क्या सही लिखा है, अंश हमारा छोटा होना चाहिए ना, और यहाँ पे अंश क्या है बड़ा है, अंश हमारा क्या है बड़ा है, और बड़ा अंश हो नहीं सकता। तो फिर आप करोगे क्या, आपके पास तरीका क्या है, आपके पास तरीका है कि इस 7 में आप 5 से भाग कराओगे,
कराओगे ही कराओगे। और कितनी बार में जाएगा, एक बार भाग जाएगा और आएगा कितना, 5। ये सब बहुत जानते होगे आप ना ये सारी चीजें। तो 5 से एक बार में गया, 5 आया और बचा कितना, 2। तो इस तरीके से हम लिखते हैं ना इसको कि 1 सही और 2 बटे कितना हो जाएगा, 1 सही 2 बटे 5। पहले इसको लिखेंगे 1, फिर इसको लिखेंगे और फिर इसको लिखेंगे। 1 सही 2 बटे 5 हमारा इसका। तो देखें 4 हमारे पास था ही, 4 तो 4 ही था। और जब 7 बटे 5 को अपने ध्यान देंगे इस चीज का, जब आप 4 बटे 5 को अपने सॉल्व किया तो यहां से आपके पास क्या मिला है, 1। 1 सही 2 बटे क्या मिला है, 5 मिला है। अब आप देखोगे ना तो 4 में 1 जोड़ोगे, ये भी इंटीजर ये भी इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे, भिन्न को भिन्न से जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जब आप ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ऊपर कितना है, 2, और बटे में कितना है, 5 है, 2 बटे 5 है। तो 5 सही 2 बटे 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा जब आप इसको कन्वर्ट करोगे तब। क्योंकि ये हमारी मिक्स फ्रैक्शन तो थी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अंश हमारा क्या था, बड़ा था। अंश बड़ा था तो अंश को आप छोटा करो, और छोटा करने के बाद देखो एक बार और भाग चला गया, तो ये इसके साथ एक बार और जुड़ेगा। जो 4 था वो 5 हो गया, और जो 7 बटे 5 था वो 2 बटे 5 हो गया। आया समझ में? चलो और देखें, और भी एग्जाम्पल इसके ले सकते हैं। जितनी मर्जी आप ले सकते हैं, जितनी मर्जी आप इस चीजों को सीख सकते हैं। और भी देखें, देखो अब ले लें, अगर 2 सही मान लो 11 बटे 5 ले लेते हैं, रैंडम सा एग्जांपल है, कुछ भी आप ले सकते हैं। 2 सही 11 बटे 5 ले सकते हैं। क्या ये सही है? आप कहेंगे नहीं सही। इसलिए नहीं सही कि अंश हमारा क्या है, अंश हमारा क्या है, अंश हमारा बड़ा है, इसको करो छोटा। तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये 2 और प्लस में क्या हो जाएगा, 11 बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यही तो करेंगे, दोनों को जोड़ के लिख देते हैं। लेकिन अभी भी 11 क्या है, 5 से बड़ा है। तो इस 11 में आप 5 से भाग कराओ, 5 से भाग कराएंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 1 आएगा। तो इसको कैसे लिखोगे, 2 सही 1 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और चाहोगे तो 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा। 2 प्लस में क्या हो जाएगा, 1 बटे 5 हो जाएगा। तो इसको जब लिखना चाहोगे तो ये 2 तो है ही। जब 11 बटे 5 को आपने सॉल्व किया तो ये आया 2 प्लस में 1/5, ये आया 2 प्लस में 1/5। तो अब देखो इंटीजर को इंटीजर से जोड़ेंगे, 2 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4। 4 सही 1 बटे 5 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इसको चेंज करने पे जो 2 था वो 4, क्योंकि 2 था और 5 दूना 10, 2 बार और भाग चला गया। देखें ऐसे 2 था, 5 से इसमें 11 में भाग कराएंगे, 2 बार और भाग चला जाएगा, 5 दूना 10, तो 2 2 कितना हो गया, 4, और 10 में भाग गया तो 1 बचा, 1 बटे 5। 4 सही 1 बटे 5। समझ में आई चीजें? चलो मिक्स फ्रैक्शन आप समझ गए होंगे, भिन्न किसको कहते हैं ये समझ गए होंगे। परसेंटेज लगाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई, परसेंटेज हटाना हो तो 100 से भाग, ये सारी चीजें समझ गए होंगे ना। अब चलिए, अब चलते हैं आगे। अब हमारे काम की चीजें स्टार्ट होंगी यहां से। अब हमारे काम की चीजें यहां से स्टार्ट होंगी। थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा बोरिंग सा लगता होगा अगर जिन लोगों को ये पता होगा, लेकिन हर एक चीज आपको पता हो और आगे हम चल के यूज करेंगे ना चीजों को, तो आपको ये ना लगे कि ये आया कहाँ से, ये हुआ तो हुआ कैसे, ये कैसे आया। तो इसलिए ना सारी चीजें क्लियर करो, फिर उसके बाद हम अपने चैप्टर के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। समझ में आया? चलो आप देखो, कन्वर्ट करते हैं कि जब आपका परसेंटेज में कोई चीज दी हो और उसको हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर लेंगे डायरेक्ट, ताकि हम जब क्वेश्चन कर रहे हो ना तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में हो और आप डायरेक्ट आंसर करना शुरू करें। जब देखो, जब आपकी चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, बेहतरीन तरीके से पता होंगी, तो ये वो टाइम चल रहा है ना कि आप लग के सॉल्व नहीं करेंगे, बहुत सारी चीजें दिमाग में डायरेक्ट क्लिक होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। अगर आप एडवांस तरीका नहीं यूज करने वाले हैं तो फिर दौड़ में बहुत पीछे रहने वाले हैं। इसीलिए हर एक चीज को पहले से कमांड बनाओ, फिर जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो तो डायरेक्ट उस पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो चलें आगे,
चलो देखो, अगली टाइप है हमारा, अगला टॉपिक हम डाल रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगला पॉइंट है हमारा। परसेंटेज को कन्वर्ट करना है हमें फ्रैक्शन में, यानी कि प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। प्रतिशत को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंट को हम भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको पता होगा, ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होंगी, लेकिन हम एक एक एग्जांपल लेते हैं। जैसा पहला पॉइंट, आपसे कह दिया जाए कि 5%, आपके दिमाग में सीधी बातें आएंगी कि 5 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हटाएंगे 100 से भाग कराएंगे, 5 से एक बार में, 5 से 20 बार में, तो ये 1/20 हो गया। जब कभी हम क्वेश्चन कर रहे होंगे, कहीं भी 5% आएगा तो हम उसको 1/20 लिखेंगे। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा देखो, जब आपसे कह दिया जाए कि 10% की वैल्यू बताओ, तो 10% का मतलब आप सीधा समझिए कि 10 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। एक जीरो से जीरो को काटोगे तो आएगा कितना, 1/10। 10% जहां भी आएगा हम यूज करेंगे, फ्रैक्शन में बदलना होगा तो हम यूज करेंगे 1/10। तीसरा देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 15% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 12% ले लेते हो, कुछ भी ले लो, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे क्या करोगे आप, 12 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 12 को काटोगे तो 4 से 3 बार में जाएगा और 4 से 25 बार में जाएगा, तो 3/25 होता है हमारा 12% के फ्रैक्शन वैल्यू, है ना, इस तरीके से। और देखो चौथा देखो, अगर आप 15% लोगे तो 15% लोगे तो आप लिखोगे 15, और परसेंट को हटाते हैं तो हम 100 से भाग कराते हैं, तो 5 से कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 5 से कितनी बार में जाएगा, 20 बार में, तो 3/20 हमारा क्या होता है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है। चौथा देखो, अगर हम कह दें कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 20%, तो ये हो जाएगा 20 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, बार बार ये काट नहीं करेंगे कि 20/100 लिखो, 20 से काटो एक बार में, 20 से काटो 5 बार में, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप याद रखें इसका कि 20% का मतलब होता है 1/5%। और देखो, जैसे अगर कह दिया जाए कि 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 5 नंबर पे आता है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो इसको क्या लिखोगे, इसको लिखोगे 30/100, परसेंट को हटा के 100 से भाग कराते हैं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा कितना, 3/10 के बराबर, तो 30% मतलब 3/10। अगला देखो, अगर हम चौथे की बात, छठवें की बात करें, अगर हमसे कह दिया जाए कि 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये हो जाएगा 40 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 40 जो है 20 से 2 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 2/5 आ जाएगा। अगर हमसे कह दिया जाए, 7 नंबर है ना, अगर हमसे कह दिया जाए कि 50% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, सबको पता होता है 50% का मतलब क्या होता है, आधा होता है, तो ये हो जाएगा 50 और बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 50 से एक बार में काटोगे, 50 से 2 बार में काटोगे, तो ये आ जाएगा कितना, 1/2 आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलो 8वां नंबर देखो, अगर आपसे कह दिया जाए कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो कैसे बताओगे, 60/100 करोगे, लेकिन ये सब रिकॉल करिए, तेजी से याद होनी चाहिए। 20 से 3 बार में, 20 से कितनी बार में, 5 बार में, तो ये आ जाएगा कितना, 3/5 हो जाएगा। और इसका भी ये भी होगा, 3/5 मतलब 60%, उल्टा भी तो चल सकते हैं ना। 9वां नंबर देखो, और देखो, अगर आपसे 70% की वैल्यू पूछे, तो 70% की आपसे वैल्यू पूछेगा तो आप क्या कहोगे कि 70/100। कोई दिक्कत? जीरो से जीरो काट दो, ये 7 बटे में कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 70%। अगर आपसे पूछे कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 75 की ले लो, चलो 75% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो इसको क्या कहोगे कि ये हो जाएगा 75 और बटे में कितना, 100 हो जाएगा। 25 से इसको काटोगे 3 बार में, 25 से इसको काटोगे 4 बार में, तो ये आ जाएगा कितना, 3/4 आ जाएगा। कोई परेशानी इसमें? कोई पर नोट करिए इसको, ये सारी चीजें नोट करते हुए चले, और आपको अच्छे से नोट्स में प्रिपेयर करके रखना है, ताकि एक बार अगर कहीं भूले ना तो एक नजर डालो और सारी चीजें क्लियर हो। वैसे ये याद होनी चाहिए, अगली क्लास में इन सारी चीजों का यूज करेंगे हम।
ये सारा याद होना चाहिए कि कौन सा परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी और किस फ्रैक्शन वैल्यू की कितनी परसेंटेज होगी। ये चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। चलिए इसको नोट करिए। और आगे लिखो, और भी आगे चल सकते हैं ना। देखो अगला लिखो, अगर आपसे पूछे कि 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो भाई, क्या हो रहा है, 80% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे कि 80 बटे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 20 से काटोगे 4 बार में, 20 से काटोगे 5 बार में, तो ये 4 बटे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 90 का 9 बटे 10 हो जाएगा। 100 का पूछे 100% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये हो जाता है 100 बटे 100। 100 बटे 100, 100 बटे 100 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर आपसे 200% के फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, 150% के पूछे, देखो 150% के पूछे, 125% के पूछे, किसी की भी पूछे, चलो पहले सीधा सीधा लेते हैं। 200% के फ्रैक्शन वैल्यू पूछे, तो आप जानते हो ना कि 200 लिखा है, 200 लिखो। परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे, 100 से भाग कराओ। अब इस 100 से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, 2 बचेगा। इसी तरह अगर आप 300 का देखोगे तो ऐसे लिखोगे 300, और परसेंटेज को हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, 3 आ जाएगा। 500 का देखो, 500% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो ये 500 हो जाएगा। नीचे करोगे, परसेंटेज को हटा के 100 से भाग, तो ये 100 से 2 जीरो कैंसिल होंगे, तो आएगा कितना, 5 आएगा। तो 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1, 200% की 2, 300% के 3, 400% के 4, 500% के 5, जितने 100 की उतने। लेकिन अगर यहीं पे और कुछ तरीके से पूछा जाए आपसे, जैसे अब ये हमें पता चल गया ना कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 100% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 1। 200 की 2, 300 के 3, 400 के 4, 500 की 5, 600 के 6, 700 के 7, 800 की 8, 900 के 9। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि ये बताओ कि चलो 105% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 105% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप तो तरीका ये यूज करने वाले हो ना कि 105 को ऐसे लिखो और अपॉन में परसेंटेज को हटा के 100 से भाग कराते हैं, यही तो करेंगे। अब हमें ये पता है कि ये 5 से डिवाइड होगा, 5 से कितनी बार में जाएगा, 21 बार, 5 दूना 10, 5 एकम 5, और 5 से ये कितनी बार में जाएगा, 20 बार में जाएगा। क्या ये सही लिखा है, नहीं लिखा। इसलिए सही नहीं लिखा कि आप यहां से देखोगे ना, तो अंश हमारा क्या है, अंश हमारा क्या है, अंश हमारा बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो फिर एक बार और भाग जाएगा। 20 से एक बार भाग कराओगे, 20 एक कम 20, और एक बच जाएगा, और एक बटे कितना आ जाएगा, 20। तो ये सही है हमारा ना कि 20, एक सही 1/20। 105% किसके बराबर होगा, एक सही 1/20 के बराबर होगा। लेकिन यहीं पे आप देखें तो इसमें अगर आपने अभी तक की चीजों को अच्छे से समझा था, तो ये आपको अच्छे से समझ में आएंगे कि 105% की फ्रैक्शन वैल्यू हमसे पूछा है, 105% का भिन्न वाला मान हमसे पूछा गया है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना। देखो 105 को क्या अभी इस तरह से नहीं लिख सकते हो कि 100% लिख दो और प्लस में क्या लिख दो, 5% लिख दो। कोई दिक्कत, दिखा तो वही है ना कि अगर आप जोड़ोगे जब ना, अगर आप 100 में 5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 105 ही तो होगा, होगा तो 105 ही। अब देखो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू तो हमें पता है ना कि कितना होती है, 1 होती है, तो ये तो 1 हो गया। और प्लस में 5% की फ्रैक्शन वैल्यू हम पहले ही पढ़ के आए, 1/20 होती है। अगर आपको अच्छे से याद होगा तो 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/20 होगी, तो ये हो जाएगा एक सही 1/20। कोई परेशानी इसमें, एक सही 1/20। यही तरीका आप यूज करें कि अगर आपसे कह दिया जाए कि आप ये बताओ 110% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो बेसिक तरीका, अगर आपको कुछ नहीं पता, आपने कंपेयर नहीं कराना सीखा, तो आप ऐसे करोगे कि आप लिखोगे 110 और परसेंटेज को हटा के, हमें पता है कि हम 100 से भाग कराते हैं, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कितना, 11/10। और 11/10 सही नहीं है ना कि हमें अंश छोटा चाहिए, तो 10 से भाग कराओगे ऐसे, 10 से भाग कराओगे 11 में, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 10 आएगा, और यहाँ एक सही 1/10 आएगा, तो इसका मतलब होगा एक सही 1/10 होगा।
ये हमारा सही आंसर होगा। लेकिन आप कंपेयर कराने की कोशिश करो तो फिर यही काम हो जाएगा ना हमारा। कंपेयर कराने की कोशिश करोगे तो आपका यही काम हो जाएगा। ये 110% है, 110% को हम 100% और प्लस में 10% लिख दे तो क्या हर्ज है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 100% तो हमें पता है ना कि ये कितना होता है, एक होता है। 100% हमारा एक होता है और प्लस में 10% हमने पढ़ा है कि 1/10 होता है। तो ये आ जाएगा कितना, एक सही 1/10। तो जितनी चीजें आप समझेंगे, जितनी चीजें आप सीखेंगे, सारी की सारी आपका यूज होने वाली हैं। तो नोट करें इसको। चलें आगे देखें, और भी देखो इसमें। अगर आपसे कह दिया जाए कि चलो 120% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो आप यही कहोगे ना, उस तरीके से छोड़ो, आप समझो कि हमें पता है कि हम इसको लिख सकते हैं 100% और प्लस में क्या लिख सकते हैं 20%। हमें पता है कि 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है और प्लस में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5 होती है। तो ये हो जाएगा कितना, एक सही 1/5 हो जाएगा, एक सही 1/5। और भी देख सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए 150% की फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो यही तो कह सकते हैं ना कि ये 100 पर लिखना नहीं है आपको, दिमाग में ये सारी चीजें सेट हो जाएंगी, प्रैक्टिस इतनी होगी कि इसको लिख सकते हैं 100% और प्लस में क्या 50%। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 होती है, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो ये हो जाएगा एक सही 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी इसमें, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे कुछ भी पूछे, आपसे कह दे कि चलो 220% के फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो हमें पता है ना कि 220/100 नहीं करेंगे, फिर आएगा, फिर फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट निकालेंगे। कि आपको पता है कि इसको हम लिख सकते हैं 200% और प्लस में क्या लिख सकते हैं 20%। 200% की फ्रैक्शन वैल्यू 2 होती है और प्लस में 20% की फ्रैक्शन वैल्यू है 1/5। तो ये हो जाएगा 2 सही 1/5, 2 सही 1/5। तो किसी भी नंबर का अगर आपको पीछे का पता है तो आप उससे कंपेयर करके आगे निकाला जा सकता है, आगे निकाल सकते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई परेशानी नहीं है। नोट करें इसको। चलो और देखो, और भी तरीका है कंपेयर करने का हमारा। जैसे हमें ये पता है, देखो हमें ये पता है कि 100% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1। कोई दिक्कत इसमें, याद है आपको। अगर हम चाहें कि हमें 50% की फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए, 50% के फ्रैक्शन वैल्यू मिल जाए, तो आप यहां से देख पा रहे होंगे कि 100 का ये क्या है, आधा है। 100 का ये क्या है, आधा है। 100 का आधा क्या है, 50 है। तो जो रिजल्ट आया है ना उसका भी क्या होगा, जो भिन्न आई है उसका भी क्या करोगे आप, आधा करोगे। तो जो एक था वो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। एक था वो आधा हो जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। और भी आगे आओ, अगर हम इसमें कहें कि 25% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, 25% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ, तो आप क्या कहोगे, ये हो जाएगा कितना, 1/4। क्योंकि ये इसका क्या है, एक चौथाई है, तो इसका भी क्या होगा, एक चौथाई होगा। या तो इससे भी तुलना आप करा सकते हो, 50 का आधा 25 है, तो 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ, 1/2 का आधा 1/4, मतलब एक के 2 भाग कर रहे हैं, तो यहाँ एक के कितने भाग करेंगे, 4 भाग करेंगे। तो ये तो कम हो गया ना, ये तो आधा आ गया इससे। और भी आगे आप चल सकते हो, आपसे कह दिया जाए कि 12.5% के फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। अब 12.5 जो है ना, 100 का कितना है, 8वां भाग है। तो इसका भी क्या होगा, ये 8वां भाग होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो कि इसका आधा कर दो
इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, या इसका चौथाई कर दो। इसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8 होगा। 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8 होगा। 1/4 का आधा कितना होगा, 1/8। और भी आगे चल सकते हो। अगर आपसे ये कह दिया जाए 6.25 का बता दो, तो 6.25 हमें पता है ना कि इसका क्या है, आधा है। इसका क्या है, आधा है। 12.5 का आधा 6.25 होता है। तो इसका आधा जब आप करोगे ना, तो 1/8 है, और आधा करने का मतलब क्या है, और 2 से गुणा, तो 1 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना, 1/16। तो ऐसे भी हम तुलना करा सकते हैं, इस तरीके से भी हम कंपेयर कर सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है इसमें, कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखो, कुछ ऐसे पैटर्न हैं, कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जो जिसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको हमेशा याद होनी चाहिए, क्योंकि उसके डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। वो एकदम आपको टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल आपकी जुबान पे होना चाहिए। उनको लिखते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शन है, कुछ ऐसे परसेंटेज है जिनकी फ्रैक्शन वैल्यू या परसेंटेज वैल्यू आपको अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से पता होनी चाहिए। उसका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, और वहां पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो ये ना पता चले कि ये आया कहां से, ये हुआ कैसे। तो ये सारी चीजें आप प्रैक्टिस करिए, रफ में लगातार लिखिए, नोट डाउन करते हुए प्रैक्टिस करते 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 एक समय ऐसा आएगा कि ये सारी चीजें आपको रट जाएंगी, पूरी तरीके से रट जाएंगी। चले आगे। चलो, अब यहां से देखो, कुछ ऐसी फ्रैक्शन है, कुछ ऐसे परसेंटेज हैं जिनके फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसका डायरेक्ट, इसको अच्छा नोट कर लीजिए पहले। चलो देखो, जैसे कि एक है हमारे पास, पहला लेते हैं, इंपॉर्टेंट केस है कुछ। 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू बताओ। तो ऐसे करना है तो आप कैसे करेंगे, 6 त्रिक 18, 18 2 20, ऐसे ही लिखेंगे ना। चलो लिख के देखते हैं। 6 त्रिक 18, इसमें इसका गुणा और ये जुड़ता है, 6 में 3 का गुणा 18, 18 2 20, 20 बटे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 20/3%। और पता है ना कि परसेंट को हटाते तो 100 से भाग कराते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, यानी कि 20 बटे में कितना, 3, और 100 से भाग कराना है तो 100 से भाग करा दिया गया। और ये 20 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा, एक बार में। 20 से कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो ये आएगा कितना, 1/15। 5 में 3 का गुणा 15, बहुत बार पूछा जाएगा। तो देखो, जब भी 6 सही 2/3% की बात चलेगी, तो हम डायरेक्ट उसको लिखेंगे कितना, 1/15। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, एक एक चीज को समझ के याद करिए, अच्छे से एकदम प्रिपेयर होना चाहिए आपका, अच्छे से आपको याद होना चाहिए। अगला देखो, दूसरे की बात करें तो दूसरा हमारे पास है, दूसरा हमारे पास है 8 सही 1/3%। ये भी बहुत पूछा जाता है। देखो, 8 त्रिक 24, 24 एक कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसमें इसका गुणा, 8 त्रिक 24, 24 एक 25, 25 बटे कितना हो गया, 3, ये परसेंट। अब जब आप परसेंटेज को हटाओगे ना, तो ये हो जाएगा 25, और बटे में कितना, 3। परसेंट को हटाते हो तो 100 से भाग कराते हो, तो ये 100 हो जाएगा। अब 25 से एक बार में, 25 से कितनी बार में, 4 बार में। तो ये आ जाएगा, ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है 4 में 3 का गुणा 12, तो 1/12। 1/12। 8 सही 1/3% किसके बराबर होता है, 1/12 के बराबर। और चले आगे। चलो तीसरा देखो, तीसरा देखो, तीसरा देखो, ये हो गया। एक और पूछा जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह मिलेगा आपको, 9 सही 1/11%।
9 सही 1/11%। अब इसमें देखो 9 सही 1/11% की जब बात करेंगे तो देखो 9 सही 1/11% की जब हम बात करेंगे तो 11×9 = 99, एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11×9 = 99, एक 11 में 9 का गुणा 99, एक जोड़ा 100 और 100 बटे कितना हो गया 11 हो गया। इतना परसेंट है और परसेंटेज को हटाने का मतलब 100 से भाग, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में 11 इंटू में 100। तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया और हमारे पास जो आया वो कितना आया है 1 बटे कितना आया है 11। तो 9 सही 1/11 किसके बराबर होगा 9 सही 1/11 बराबर होगा 1/11% के बराबर। 9 सही 1/11 किसके बराबर होगा 1/11% के बराबर। यही इसी का रिवर्स पूछा जाता है कि 11 सही 1/9 बता दो। 11 सही 1/9 बता दो, ये किसके बराबर होगा। तो यहाँ देखोगे 11×99, एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 में 9 का गुणा 99, एक जोड़ोगे 100 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा 9। परसेंटेज को हटाओगे 100 से भाग करा दोगे, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा कितना 1/9 आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा। इसको नोट करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख सकते हैं इसको, ये सारे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आएगा। हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे वो हम चीजों को सीखेंगे जब कर रहे होंगे, अभी फिलहाल इसको नोट करिए आप। और देखें 5वां लिखिए, कहां तक हो गया ये हो गया 11। अब लिखो आगे, आप आगे लिखो 5वां। अगर आपसे कह दिया जाए कि 12 सही 1/2% बताओ, तो क्या बताओगे। 12 दूना 24, एक 25 हो जाएगा। 12 दूना 24, एक 25 हो जाएगा। 25/2 हो जाएगा, ये परसेंट है। आगे देखो, ये 25 और बटे में 2, परसेंट को हटाओगे इंटू में 100 लिखोगे, 100 हो जाएगा। 25 से एक बार में, 25 से 4 बार में हो गया, तो ये आ जाएगा कितना 1, 4 में 2 का गुणा कराओगे तो कितना हो जाएगा 8, 1/8 हो जाएगा। तो जहां भी हमें ये दिखेगा ना 12.5%, हम वहां यूज कर रहे होंगे 1/8। वहां पे हम 1/8 यूज कर रहे होंगे, तो वहां आपको ये समस्या नहीं होनी चाहिए, ये परेशानी नहीं होनी चाहिए कि ये 1/8 आया कहां से, ये 1/8 आया कहां से। तो ये चीजें धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको ये सारी चीजें पता हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और लिखो 14 सही 2/7% देखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 सते 98 और 2 कितना हो जाएगा 100 और बटे में 7 है तो 7, ये परसेंट, परसेंट को हटाओगे तो 100 और बटे में 7 है और परसेंट को हटाया तो 100 से भाग कराया 100, तो 100 को कैंसिल कर देगा तो आ जाएगा कितना 1/7। 14 सही 2/7 किसके बराबर है 1/7 के बराबर। 14 सही 2/7% के फ्रिक्शन वैल्यू किसके बराबर है 1/7 के बराबर है, 1/7 के बराबर है। और आगे देखें, और आगे चले, अगला लिखो 16 सही 2/3% लिखो, ये भी बहुत पूछा जाता है। 7वां देखो 16 सही 2/3% के फ्रिक्शन वैल्यू लिखो। 16 सही 2/3, 16 3 48, 16 में 3 का गुणा 48, 2 कितना हो जाएगा 50, तो ये आ जाएगा 50/3%। और इसको लिखोगे तो 50/3, परसेंट को हटाओगे तो 100 से भाग कराओगे और 50 से ये एक बार में जाएगा और 50 से ये 2 बार में जाएगा, तो ऊपर हमारे पास क्या बचा 1 बचा, नीचे क्या बचा 3 में 2 का गुणा 6, तो 1/6 होता है किसका 16 सही 2/3% का 1/6 होता है। और लिखो 14 सही 2/7 भी बहुत पूछा जाता है, ये भी हो गया। 16 सही 2/3 भी बहुत पूछा जाता है, ये भी हो गया। अगला लिखोगे, अगला है हमारे पास 28 सही 4/7%। 8वां लिखो 28 सही
4/7%। अगर ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी तो पता है क्या समस्या आने वाली है। अब इसमें आप इसका गुणा कराओगे, इसमें आप इसका गुणा कराओगे और इसमें जोड़ोगे, और जोड़ने में जो आप टाइम खराब करोगे ना वो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो फिर ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि 14 सही 28 सही 2/7% किसके बराबर होगा। कंपेयर भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। कंपेयर कराओगे तो यहाँ देखो, तो हमें ये पता है ना कि 14 सही 2/7 का दुगना ही तो लिखा है ये। 14 सही 2/7 का दुगना कितना है? 28 सही 4/7। 14 का दुगना 28 और 2 का दुगना क्या है? 7। 2 का दुगना क्या है? 4। और हर में जो है वो तो कांस्टेंट, हमने पहले ही बताया, हर की चीजें बदलती नहीं है ना। हर में जो लिखा है वो थोड़ी ना बदलेंगे। 14 का दुगना कितना है? 28 और 2 का दुगना कितना है? 4। 2/7 है तो 4/7 हो गया, 14 है तो 28 हो गया। हो गया ना दुगना? हो गया ना दुगना? तो अगर ये दुगना हो गया तो आप यहाँ 1/6 है वो कितना हो जाएगा? अगर इसका ये दुगना है तो इसका भी क्या करोगे आप? दुगना करोगे। इसका भी आप करोगे दुगना, और दुगना किस तरीके से? जो 1/6 है इसका दुगना डबल, यानी कि 2 से काटोगे 3 बार में, तो 1 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। लिखें इसको। अरे सॉरी 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 सॉरी, 1/7 है ना, 1/7 है, इससे देखेंगे ना। 1/7 है तो दुगना कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2/7। 2/7 हो जाएगा। नोट करिए इसको। 8 तक हो गए, 8 तक हो गए। और लिखो, जैसे हमसे कह दिया जाए, नवा है ना, नवा लिखो। 33 सही 1/3% कह दिया जाए तो इसको कहोगे ना 33 त्रिक 99 100, और बटे में कितना? 3। ये परसेंट तो है ही, तो ये हो जाएगा 100 और बटे में 3, और परसेंट को हटा के 100 से भाग कराते हैं, तो ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा कितना? 1/3 आ जाएगा। 1/3 आ जाएगा। तो जहां भी दिखेगा हमें ना 33 सही 1/3%, तो हम लिखेंगे 1/3। फ्रैक्शन वैल्यू है इसकी, फ्रैक्शन वैल्यू है। और देखो 10वां देखो, 37.5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत पूछा जाता है। 37 सही 1/2%। देखो 37 दूना 74, एक कितना हो जाएगा? 75, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। इतना परसेंट आया। अब ये मल्टीप्लाई उलाई का टाइम नहीं लगाएंगे ना, हम अभी सीख रहे हैं। और आप ये सारी चीजों को रिकॉल करिएगा कि 33 से 1/3 का मतलब 1/3, ये सारी चीजें। 75/2% आ गया, तो यहाँ देखोगे 75 और बटे में 2, परसेंट को हटा के 100 से भाग कराते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 से काट दो, ये 3 बार में जाएगा। 25 से काट दो, ये 4 बार में जाएगा। तो ऊपर क्या बचा? 3 बचा, नीचे 4 में 2 का गुणा कितना हो जाएगा? 8। तो यहाँ पे देखोगे 37.5% जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है? 3/8 के बराबर। नोट करिए इसको। और लिखो, 11 लिखो। अच्छा इसको नोट करिए, 11 नंबर पे आते हैं। 11 नंबर हमारा है 42 6/7, 66 2/3। 42 6/7%। 42 6/7%।
अब देखो, अब इसका आप निकालने जाओगे तो आपको दिक्कत करेगा ये। इसका आप निकालने जाओगे तो ये आपको दिक्कत करेगा कि 42 में आप 7 का गुणा करोगे फिर 6 जोड़ोगे, 42 में 7 का गुणा फिर 6 जोड़ोगे। लेकिन अगर आपको कंपेयर कराना है तो अभी आपने देखा था, अभी जस्ट आपने देखा है कि 42 का आपने देखा है, 42 से पहले आते हैं तो आपने देखा है कि 14, देखो 14 सही 2/7 किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर। 14 सही 2/7 किसके बराबर? 1/7 के बराबर। अब आपने इन चीजों को याद कर रखा और आपको पता है कि 14 सही 2/7% हमारा किसके बराबर होगा? 1/7 के बराबर होगा। 14 सही 2/7% 1/7 के बराबर होगा। तो 14 त्रिक 42 है ना, देखोगे यहां से 14 का 3 गुना 42 है और 2 का 3 गुना 6 है, तो 1/7 का भी 3 गुना होगा। 1/7 का भी कितना गुना होगा? 3 गुना होगा। 1/7 का आप 3 गुना करा दो तो ये हो जाएगा 3 बटे कितना 7। बाकी अगर नहीं कर पा रहे हो तो ये याद रखो, और यही याद कर पा रहे हो तो फिर आप बहुत टाइम खराब करोगे अपना। 42 में 7 का गुणा 6 जोड़ोगे, 100 से भाग, ये सारा चीजें चलती रहेंगी। तो 3/7 हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो 14 सही हमें पता है कि 14 सही 2/7% किसके बराबर होता है? 1/7 के बराबर होता है। 1/7 और 14 का 3 गुना 42 होता है और 2 का 3 गुना 6 होता है। 7 हर में है, हर तो चेंज होता नहीं है, और एक इसका ये 3 गुना है तो ये भी क्या होगा? 3 गुना होगा। और 1/7 में आप 3 से गुना कराओगे तो ये कितना हो जाएगा? 3/7 हो जाएगा। और चले आगे, 66 सही 2/3% भी बहुत पूछा जाता है, तो और लिखो अगला 12 नंबर लिखो। 66 सही 2/3% बहुत पूछा जाता है। आपको ये पता है ना कि 33 सही 1/3 किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। 33 सही 1/3 किसके बराबर है? 1/3 के बराबर। तो 66 सही 2/3 किसके बराबर होगा? 33 का दुगना 66 लिखा है और 1 का दुगना 2 लिखा है। 33 का दुगना 66 लिखा है, 1 का दुगना 2 लिखा है, तो यहाँ पे देखो इसका भी क्या होगा? दुगना होगा। 1 का दुगना कितना हो जाएगा? 2, 2/3 हो जाएगा। कोई दिक्कत, लेकिन याद रखेंगे आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने ये 12 लिखे हैं बहुत बार बार पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि 33 सही 1/3 का मतलब 1/3, 66 सही 2/3 का मतलब 2/3, 14 सही 2/7 का मतलब 1/7। इस तरीके की चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। 12 सही 1/2 का मतलब 1/8। इस तरीके की जितनी भी चीजें, 37 सही 1/2 का मतलब 3/8, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे जुड़े जुड़े आप कंपेयर कर करके आप चीजों को आसान कर सकते हो। जैसे अगर आपसे हम कह दें कि चलो आप बताओ 233% का बता दो, 233 सही 1/3% का बता दो, तो आप ऐसा थोड़ी है कि 233 में 3 का गुणा 1 जोड़ो फिर 100 से भाग, बहुत टाइम खराब करोगे। इसको ब्रेक करो। इसको ब्रेक कैसे करेंगे? 200 और प्लस में क्या लिख सकते हैं? 33 सही 1/3 लिख सकते हैं। अच्छा ये भी परसेंट है, इसको हम लिख सकते हैं 200% और प्लस में 33 सही 1/3%। हमें पता है कि 200% किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। और 33 सही 1/3% किसके बराबर होता है? 1/3 के बराबर होता है। तो ये आ गया ना हमारा आंसर 2 सही 1/3, फास्ट तरीके से। और भी देखो, जैसे अगर आपसे कह दिया जाए, हमें पता है कि 12% की 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 12 दूना 24, 24 एक 25, 25/200 हो जाएगा ना, तो 1/8 होती है। हमें याद है, लेकिन आप ये करके देखेंगे 1/8 होगी, 1/8 होगी। अगर आपसे कह दिया जाए कि चलो आप 412 सही 1/2% के फ्रैक्शन वैल्यू बता दो, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना। लिखना क्या है? 400 का तो 4 ही होगा, लेकिन लिख के देखो 400% लिख सकते हो और प्लस में क्या लिख सकते हो? 12.5% लिख सकते हो। कोई दिक्कत इसमें? 400 का कितना होता है? 4 होता है और प्लस में 12.5% के कितना होता है? 1/8 होता है। 1/8 होता है, तो हम इसको कह सकते हैं ना 4 सही 1/8% हो जाएगा। 4 सही 1/8 इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही तो चलेंगे ना। कुछ भी आपसे पूछे, आप कंपेयर करना जान जाएंगे ना, तो आपको चीजें बहुत आसान लगेंगी। अगर आप तुलना करना सीख जाओगे तो फिर चीजें आपको बहुत आसान लगने वाली हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि चलो
66 सही 2/3% के फ्रैक्शन वैल्यू बता दो। अब आप तुलना ही नहीं कर पा रहे हो तो आपको दिक्कत होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं ना कि 200% करो और प्लस में कितना कर दो, 66 सही 2/3% कर दो। हमें पता है कि 200% की 2 होती है, 66 सही 2/3% की 2/3 होती है, तो ये आंसर आ गया 2 सही 2/3। जितना अच्छे से तुलना करा पाओगे उतना तेजी से आप आंसर कर पाओगे। इसलिए चीजें जितनी आपको बताई गई हैं वो आप रिकॉल करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिए। इसके आगे मेरे भाई कल कंटिन्यू करते हैं। आज की क्लास को यहीं टर्मिनेट करते हैं। थोड़ा सा आपको सीखने में भी टाइम लगेगा। आज थोड़ी सी क्लास लेट हो गई, लेकिन कल से आपको सुबह 8 बजे क्लास प्रोवाइड होगी और आपकी रीजनिंग की क्लास भी कल से आपको मिलेगी। ओके मेरे भाई। और अगर आपने ये नहीं नोट किया है तो फिर कुछ एक चार्ट है जिसमें आप इन सारी चीजों को नोट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पता है। 100% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/1। 50% हमारा किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 के। 33 सही 1/3, 1/3 होगा। 25% हमारा 1/4 होगा। और यहाँ देखोगे 20% 1/5 होगा। ये सारी चीजों को आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, आपको लिख दी गई है। धीरे धीरे चीजों को आपको समझ में आएंगी। पहली क्लास है, पहली क्लास थोड़ी सी वो लगती है, लेकिन धीरे धीरे आप प्लेटफॉर्म को पकड़ लेंगे, पटरी पे गाड़ी आ जाएगी, चीजें आपको अच्छी लगेगी, क्लास आपको अच्छी प्रोवाइड की जाएगी। समझ में आई चीजें। ये तो हमारा डाटा पे बेस कुछ था कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, परसेंटेज होता क्या है। तो आप क्या बताएंगे, 100 के रेफरेंस में किसी भी चीज के बारे में बात करना हमारा प्रतिशत कहलाता है। और ये भी कह सकते हैं कि एक ऐसी भिन्न जिसका हर हमेशा 100 होता है वो हमारी प्रतिशत कहलाती है। और जब भी परसेंटेज को हमें लगाना हो तो हम 100 से गुणा कराते हैं, परसेंटेज को हटाना हो तो 100 से हम भाग कराते हैं। और जैसे ही आप 100 से भाग कराओगे वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन भी क्या होगा, फ्रैक्शन एक्स वाई के फॉर्म में जिसको लिख सकते हो। अंश हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए मिक्स फ्रैक्शन किसको कहते हैं, तो मिक्स फ्रैक्शन उसको कहते हैं जिसमें इंटीजर भी हो, इंटीजर के साथ कोई फ्रैक्शन भी हो। ओके मेरे भाई। आज की क्लास को मेरे भाई यहीं टर्मिनेट करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।